जय श्री राम मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। एक वर्ष के अंदर ये पहला पूरे वर्ष में एक महीना आता है सिंह राशि के लिए स्पेशली, जिस पर कि आपके राशि स्वामी सूर्य स्वग्रही यानी अपने घर में गोचर करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बहुत साइंटिफिक और आप चाहें तो इसको क्लियर कर सकते हैं एक बात बताने जा रहा हूं। जिनका जन्म सूर्य उदय से सितंबर में 16 तारीख से लेकर के अक्टूबर 15-16 तारीख के बीच में हुआ और सूर्य उदय से 1 घंटे 1.5 घंटे के करीब इन बिटवीन हुआ हो, यानी सूर्य उदय से आधे घंटे पहले 1-1.5 घंटे बाद तक, ऐसे लोगों को आप एक चीज देख लेंगे कि वो किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। अगर आपका हुआ है तो ये नेचर आपके अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। आपके घर में किसी का हुआ है तो ये नेचर उसके अंदर मिलेगा। इच्छा दो ही चीज की रहती है, या तो भाई सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना ही करना है, और दूसरा नहीं तो खुद का व्यवसाय करना है या पॉलिटिक्स में जाना है, दुनिया को संभालना है, दुनिया को चलाना है। ये लोग बाहर से बहुत हार्ड दिखते हैं, अंदर से बहुत नर्म होते हैं, तो ये परिस्थिति देखने को मिलती है। हाँ, एक और पहचान बता रहा हूं, इनके बाल झड़ जाते हैं, बाल बड़ी जल्दी झड़ जाते हैं। अगर महिलाएं हैं तो भी बाल टूट रहे होंगे, पुरुष हैं तो झड़ जाएंगे। अगर आपका हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा। एक और बात बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर इस महीने में जन्म हुआ है और स्पेशली दोपहर के समय अगर जन्म हुआ है, 12 से लेकर के करीब हाँ 11:30 से लेकर के 1:30 बजे के बीच तक, तो ऐसे अधिकतम लोग आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेंगे। चाहे वो राजनीति में होंगे तो सरकार से कनेक्ट होंगे, ठेकेदारी करते होंगे, या गवर्नमेंट जो आईएएस पीसीएस जो अधिकारी हैं, वो जनरली 16-17 सितंबर से लेकर के और 15-16 अक्टूबर के बीच का उनका जन्म दोपहर का हुआ होगा। ये चाहे तो आप रिसर्च करके देख सकते हैं। चलिए, तो खैर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातों पर चर्चा भी हो जाती है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है साहब कि आखिर आपका सितंबर कैसा बीतने वाला है। तो इसीलिए मैंने कहा, एक वर्ष में पहली बार ये होता है, एक महीने का समय आता है जब आपकी राशि स्वामी स्वग्रही होकर गोचर करते हैं, अपने घर में गोचर करते हैं, अपनी राशि में गोचर करते हैं। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको देने के लिए तैयार हैं। स्पेशली जब शुक्र 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और 2 दिन करीब सूर्य के साथ गोचर करेंगे सिंह राशि के अंतर्गत, 15-16, ये जो 2 दिन होगा ये सितंबर में आपके लिए बहुत खास होगा। इस दिन ध्यान रखिएगा, किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से, किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से आपकी मुलाकात, जिसकी नाम प्रसिद्धि अच्छी हो, ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात जरूर होगी। भविष्य की प्लानिंग उसके साथ जरूर बनेगी और इस मुलाकात, इस पहचान के कारण भविष्य में आपको अच्छी सफलता भी जरूर प्राप्त होने वाली है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज आपके लिए रहेगा। नौकरी को लेकर के सितंबर में करीब 16-14 तारीख को करीब शुक्र प्रवेश करेंगे सिंह राशि में, और यहां से 1 महीने के अंदर आपको सरकारी क्षेत्र से जो रुके हुए आपके काम हैं वो होते हुए नजर आएंगे। जिन बच्चों ने गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह दे रखा है, इस समय पर रिजल्ट आने वाला है और आपकी राशि सिंह है, तो ऐसे परिस्थिति में वो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। इस प्रकार की कंडीशन आपके साथ घटित होने वाली है। तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बिफोर 14 सितंबर मैं बहुत अच्छी कंडीशन नहीं देख पा रहा हूं। 14 सितंबर से पहले नौकरी काम को लेकर के अच्छी परिस्थिति नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं विदेश में, उसको ले जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चीजें तो अच्छी हैं। विदेश में नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो अच्छी है, 14 तारीख से पहले भी अच्छी है। लेकिन अगर आप 14 तारीख के बाद की परिस्थिति देखेंगे तो मुझे ज्यादा बेहतर दिख रही है। यहां पर स्पेशली अपने देश में सरकारी क्षेत्र इत्यादि के अंदर अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब दूसरी बड़ी बात होती है, देखो, नौकरी ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, ये मैं कहना चाहूंगा। तो क्योंकि आपके राशि में केतु और बुध और सूर्य 3 प्लैनेट गोचर करेंगे बिफोर
14th की बात कर रहा हूं, बिफोर 15th ऑफ सितंबर की बात कर रहा हूं। इस बीच में आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, अपने आप चेंजेस आएंगे। जहां आपका क्रोध बढ़ेगा, जहां आपका अहंकार बढ़ेगा, छोटी सी बात इतनी ट्रिगर कर जाएगी, छोटी सी बात इतनी बढ़ जाएगी कि वो शायद ज्वालामुखी का स्वरूप ले सकती है और आपके रिश्ते को खराब कर सकती है। आपको इस बीच में अपने ऊपर संयम रखना है। अपने थोड़ी देर का कंट्रोल अगर रख लेंगे या रख लेंगे तो आपके रिलेशंस जरूर बच जाएंगे, क्योंकि केतु और सूर्य एक साथ होने पर क्रोध में अत्यधिक वृद्धि होगी और वो वृद्धि आपके रिश्तों को खत्म कर सकती है। बड़ा क्लियर बता रहा हूं। तो इसलिए अपने क्रोध पर प्लीज बिफोर 14th जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी अपने रिश्तों पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। स्वास्थ्य को लेकर के बीपी हाई होना, बाल वगैरह झड़ने की परिस्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखेंगे। साथ में मंगल, क्योंकि 13 तारीख सेकंड हाउस तक 13 तारीख में गोचर करेंगे, 13 तारीख तक भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक परिस्थिति आपकी जरूर बेहतर होगी। शब्द पर यहां भी कंट्रोल करने की परिस्थिति नजर आ रही है। मैरिड लाइफ एज यूजुअल चलता रहेगा, जो कुछ उसमें है उसको मैंने बता दिया है। प्रॉपर्टी को लेकर के लाभ नजर आ रहा है, वहां से फायदा होगा। एजुकेशन को लेकर के जो कंडीशन चल रही है एज यूजुअल चलेगी, उसमें परिस्थिति यही रहेगी। प्रेमी प्रेमिका को लेकर के भी परिस्थितियां करीब करीब जो पहले चल रही हैं। कोई नया व्यक्ति सितंबर में आपके जीवन में प्रवेश करे, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं दिख रही। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता ही इसलिए हूं ताकि आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और मैंने कहा कि अगर अपने पितरों की शांति, पितरों को मोक्ष देना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।